अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये वाक़या है 9 जून 2022 का, जब कराची शहर में डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन अपने घर के कमरे में दर्द से चिल्ला रहे थे। उनके एक मुलाजिम ने उनकी आवाज़ें सुनने के बाद उनके कमरे का दरवाज़ा तोड़ दिया तो सामने डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन ज़मीन पर लेटे हुए थे। नाजरीन, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन को फ़ौरन कराची के आगा खान हॉस्पिटल में ले जाया गया, लेकिन आगा खान हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने बताया कि डॉक्टर साहब की पहले ही मौत हो चुकी है। नाजरीन, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की जब मौत हुई उस वक्त उनकी उम्र 50 साल थी। अजीब बात तो ये है कि आज तक उनकी मौत की ऑफिशियली कोई वजह सामने नहीं आ सकी, लेकिन उनके विकिपीडिया पेज पर लिखा हुआ है कि उनकी मौत एक साजिश या फिर एक कत्ल भी हो सकती है। बहरहाल 2 साल गुजर गए, लेकिन आज भी डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन को अचानक क्या हुआ और उनकी मौत कैसे हुई ये कोई नहीं जानता। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक उनकी मौत उनके घर में जनरेटर्स के गैस लीकेजेस की वजह से दम घुटकर हुई, लेकिन ये बात भी कंफर्म नहीं है। दोस्तों, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन पाकिस्तान का एक ऐसा नाम जो कंट्रोवर्शियल तो ज़रूर था, मगर पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ों का ट्रेंड उन्होंने ही सेट किया था, जिनमें उलमा, ऑनलाइन या फिर पाकिस्तान में मुनफरिद तरीके के गेम शोज़ को शुरू करना था। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की ही कोशिशों का नतीजा था। वो एक ज़बरदस्त होस्ट होने के साथ साथ एक तजर्बाकार सियासतदान और मंजे हुए न्यूज़ एंकर भी थे, और ख़ास तौर पर इंडियन न्यूज़ चैनल पे अपने बेबाक तबसरों और तज्जियों की वजह से काफ़ी मशहूर थे। वैसे बहुत से लोगों को उनकी कई बातों से शदीद इख्तलाफ था, लेकिन डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन एक ऐसी शख्सियत के मालिक थे कि उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। प्यारे दोस्तों, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की अचानक होने वाली डेथ ने पाकिस्तान में लोगों को शौक में डाल दिया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर आमिर लियाकत अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में शदीद परेशानी और डिप्रेशन में चले गए थे। प्यारे नाजरीन, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन ने अपनी जिंदगी में 3 शादियां की, जिनमें पहली शादी सैयदा बुशरा आमिर से हुई। उस बीवी से उनके 2 बच्चे हुए। दूसरी शादी 2018 में तूबा अनवर से हुई और इनकी ये शादी ना चल सकी और 3 साल बाद ही उनकी तलाक हो गई थी। और तभी तीसरी शादी 2022 में दानिया शाह से हुई, जिसके सिर्फ 4 महीनों के बाद डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की वफात हो गई थी। उनके डेथ से सिर्फ 1 महीना पहले ही उनकी तीसरी बीवी दानिया शाह ने आमिर लियाकत हुसैन से तलाक के लिए फाइल कर दिया था, और उसके कुछ अरसे के बाद ही डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की कुछ प्राइवेट और नाजेबा वीडियोस लीक की गई थी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि उनकी वो पिक्चर्स और वीडियोस लीक करने वाला कोई और नहीं बल्कि है उनकी अपनी बीवी दानिया शाह थी। बाद में दानिया शाह को वीडियोस लीक करने के जुर्म में अरेस्ट भी किया गया था, लेकिन फिर उसके बाद दानिया शाह को बेल मिल गई। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन और दानिया शाह की शादी किन कंडीशन से गुजर रही थी आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। बहरहाल जब डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की वफात हुई तो उसके कुछ दिनों के बाद ही कराची की अदालत में एक पटिशन दायर की गई कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की डेथ काफ़ी पुरअसरार तरीके से हुई है, और ये भी कहा गया कि आमिर लियाकत हुसैन को दरअसल प्रॉपर्टी के झगड़े पर कत्ल किया गया है। उस वक्त अदालत से कहा गया कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की लाश की ऑटोप्सी की जाए, यानी कि उनकी लाश को एग्जामिन किया जाए कि उनकी मौत की असल वजह क्या थी। लेकिन डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की फैमिलीज की तरफ से ये कहा गया कि इस तरह उनकी रूह को तकलीफ पहुंचेगी, और उनकी लाश को एग्जामिन नहीं किया गया। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की वफात के बाद पुलिस भी यही चाहती थी कि उनकी लाश का पोस्टमार्टम किया जाए। आमिर लियाकत हुसैन की फैमिली को भी काफ़ी कन्विंस करने की कोशिश की गई थी, लेकिन उस वक्त भी उनके फैमिली मेंबर्स ने इनकार कर दिया था, ये कहकर कि उनका जनाजा डिले हो जाएगा, और तब भी ऐसा ना हो सका। नाज़रीन कराम, पुलिस के डॉक्टर्स के पैनल का ये कहना था कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की बॉडी को अंदर से एग्जामिन किए बगैर उनकी मौत की असल वजह पता नहीं लगाई जा सकती। लेकिन फिर अचानक इस केस ने एक और अजीब रुख इख्तियार कर लिया, जब एक सहाफ़ी की तरफ से डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की एक एक्सरे रिपोर्ट सामने लाई गई, जिसमें दावा किया गया कि मौत के वक्त उनके बाजू की हड्डी टूटी हुई थी। ये भी कहा गया कि उनकी मौत से पहले
एक आदमी उनसे मिलने आया था, लेकिन वो आदमी कौन था ये कोई नहीं जानता। नाज़रीन, मैं कोई पुलिस ऑफिसर नहीं हूँ और ना ही मैं कोई क्लेम कर रहा हूँ कि इस केस को सही तरीके से हैंडल नहीं किया गया, लेकिन ये सारी बातें बहुत अजीब हैं। आज तक किसी को ये भी नहीं पता चल सका कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की मौत की असल वजह थी क्या, और पुलिस के कहने के बावजूद भी उनका पोस्टमार्टम नहीं हुआ। इसके बाद अगस्त 2022 में उनकी तीसरी बीवी दानिया शाह सामने आई और उन्होंने कहा कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन को पैसों के लिए मारा गया है। दोस्तों, दानिया शाह के बयान के मुताबिक वो ये क्लेम कर रही थी कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के मोबाइल का डेटा सब कुछ सामने ले आएगा। नाजरीन, ये वही दानिया शाह थी जिसने डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन यानी अपने ही शोहर की वीडियोस लीक की थी। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन से कई लोग कई बातों पर शदीद इख्तलाफ करते थे, लेकिन आमिर लियाकत हुसैन एक बहुत बड़ा नाम थे। और कितनी अजीब बात है कि आज तक उनकी मौत की असल वजह कोई भी नहीं जान सका। तो प्यारे नाज़रीन, आप इससे मुताल्लिक क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में आपकी कीमती तासुरात का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। मिलेंगे एक और नॉलेजेबल और हिस्ट्री से भरपूर वीडियोस में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।